पाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में 9 नहीं बल्कि 10 द्वार होते हैं? शरीर के पहले 9 द्वार तो हमें दिखाई देते हैं, आंखें, कान, नाक, मुंह और बाकी इंद्रियों के रास्ते। लेकिन 10वां द्वार, यह कहाँ है? यह किस तरह खुलता है? और इसे खोलने के बाद क्या प्राप्त होता है? कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस 10वें द्वार को खोल लेता है, वह अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। संगत जी, योग और आध्यात्मिक साधना की गहनतम अवस्था में 10वां द्वार एक ऐसा रहस्यमयी प्रवेश द्वार है जो आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह कोई सामान्य इंद्रिय द्वार नहीं, बल्कि यह आत्मज्ञान और दिव्यता का चरम बिंदु है। जब यह 10वां द्वार खुलता है तो साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। सर्वव्याप्त चेतना से जुड़ने की शक्ति मिलती है। अपार आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति की अनुभूति होती है। संसार के मोहमाया से ऊपर उठकर आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन संगत जी, यह मार्ग इतना सरल नहीं है। क्या कोई विशेष विधि है जिससे इसे सक्रिय किया जा सकता है? क्या यह केवल सिद्ध योगियों और महापुरुषों के लिए ही संभव है? क्या सामान्य व्यक्ति भी इस आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है? संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आपको इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताएंगे। कृपया अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक और दिलचस्प होने वाला है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस गूढ़ विषय को सरल, व्यावहारिक और विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखें। और हाँ, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। संगत जी, आध्यात्मिकता के 10वें द्वार को कैसे खोला जाए? संगत जी, यह प्रश्न हर उस साधक के मन में उठता है जो सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। आध्यात्मिकता का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं है जिसे हम पैरों से तय कर सकते हैं, बल्कि यह एक भीतरी यात्रा है जो हमारी चेतना के भीतर गहरे स्तर तक जाती है। इस यात्रा में एक एक कदम बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह केवल भक्ति या श्रद्धा का विषय नहीं है, बल्कि आत्मा की असली पहचान का प्रश्न है। जब हम कहते हैं कि हमें 10वां द्वार खोलना है, तो यह कोई भौतिक द्वार नहीं है जिसे हाथों से खोला जा सके। यह एक आंतरिक स्थिति है जिसे केवल साधना, भजन, सुमिरन और ध्यान द्वारा अनुभव किया जा सकता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऊंचा आध्यात्मिक मंडल है, जिसे आध्यात्मिक मंडलों के तीसरे द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यह वह बिंदु है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रारंभ होता है, जहां साधक की चेतना स्थूल जगत से ऊपर उठकर एक नए स्तर पर पहुंचती है। यह द्वार त्रिकुटी के बाद आता है और भंवर गुफा से पहले स्थित होता है। त्रिकुटी को हम एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव कह सकते हैं, जहां साधक को पहली बार अपने अस्तित्व की व्यापकता का अनुभव होने लगता है। यहां पहुंचने के बाद ही साधक के लिए 10वें द्वार की यात्रा शुरू होती है। यह द्वार आत्मा के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां आत्मा अपनी असली पहचान को महसूस करने लगती है। जब हम सुमिरन और भजन करते हैं, तो वास्तव में हमारा प्रयोजन यही होता है कि हम अपनी चेतना को इस 10वें द्वार तक पहुंचा सकें। लेकिन हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि हम में से बहुत ही कम लोग इस 10वें द्वार को खोल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह द्वार बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी होता है, और इसे खोलने के लिए साधक को अपनी समस्त चेतना को अंतर्मुखी बनाना पड़ता है। सामान्यतः हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस संसार का अनुभव करते हैं। हमारी आंखें बाहर देखती हैं, हमारे कान बाहर की आवाजें सुनते हैं, हमारी बुद्धि बाहरी विषयों पर केंद्रित रहती है। लेकिन जब बात 10वें द्वार की होती है, तो यह सभी इंद्रियों से परे होता है। इसे केवल गहन साधना, सुमिरन
भजन और ध्यान के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। 10वें द्वार को सूर्य मंडल भी कहा जाता है। यह नाम अपने आप में गहरी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। सूर्य मंडल का अर्थ है प्रकाश, दिव्यता, ज्ञान और आत्मबोध। जब कोई साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसकी आत्मा अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाती है और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। यही कारण है कि इसे आत्मा पद भी कहा जाता है। जब आत्मा इस स्तर तक पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि वह केवल यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि इससे कहीं अधिक विस्तृत और दिव्य अस्तित्व है। जब हमारी आत्मा इस त्रिलोक को पार कर 10वें द्वार में प्रवेश करती है तो यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। त्रिलोक का अर्थ है तीनों लोक, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत। इन तीनों लोकों में जीव जन्मों जन्मों तक भ्रमण करता रहता है, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। लेकिन जब आत्मा 10वें द्वार में प्रवेश करती है तो वह इस चक्र से मुक्त होने की ओर बढ़ती है। तब उसे अपने असली स्वरूप का बोध होता है और वह परमात्मा के समीप पहुंचने लगती है। साधना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी आत्मा इन स्थूल सीमाओं से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सके। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। यह एक कठिन तपस्या है जिसमें हर कदम पर साधक को अपने भीतर की कमजोरियों से जूझना पड़ता है। यह एक भीतरी यात्रा है जिसमें बाहरी दिखावे का कोई स्थान नहीं है। केवल सच्ची साधना और सुमिरन ही इस मार्ग को सुगम बना सकते हैं। 10वें द्वार की यात्रा कैसे शुरू करें? संगत जी, अब सवाल यह आता है कि इस 10वें द्वार की यात्रा की शुरुआत कैसे की जाए? क्या इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया है? क्या कोई साधारण व्यक्ति भी इस यात्रा पर निकल सकता है या यह केवल किसी विशेष आत्मा के लिए ही संभव है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें संतों और महापुरुषों की वाणी में मिलते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यात्रा केवल और केवल गुरु कृपा से ही संभव होती है। बिना सद्गुरु की कृपा और बिना उनके मार्गदर्शन के इस मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव है। संत महात्मा हमेशा हमें बताते हैं कि आध्यात्मिकता का यह मार्ग केवल हमारे प्रयासों से ही नहीं बल्कि गुरु की कृपा से भी जुड़ा होता है। हमारे प्रयास हमें एक सीमा तक ले जा सकते हैं, लेकिन जब तक हमें गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक यह द्वार हमारे लिए खुलता नहीं है। गुरु का मार्गदर्शन हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारी आत्मा का असली घर यह स्थूल संसार नहीं है। हम इस संसार में आए हैं, लेकिन यह हमारा अंतिम ठिकाना नहीं है। हमारा असली घर परमात्मा के पास है, जहां हमें एक दिन लौटना है। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमें कुछ आवश्यक सिद्धांतों का पालन करना होता है। पहला सिद्धांत है सुमिरन और भजन। बिना सुमिरन और भजन के आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। सुमिरन का अर्थ है निरंतर परमात्मा का ध्यान करना। इसे केवल जुबान से दोहराने भर तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि यह एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने मन और हृदय को भी पूरी तरह शामिल करना होता है। सुमिरन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हमारा मन स्थिर न हो जाए। दूसरा सिद्धांत है सत्संग और सेवा। जब हम गुरु महाराज के सत्संग में बैठते हैं तो हमारा मन अपने आप ही एक नई ऊर्जा से भर जाता है। सत्संग हमें उस मार्ग की दिशा दिखाता है जिस पर हमें आगे बढ़ना है। यह हमें सही और गलत के बीच का भेद समझाता है और यह भी बताता है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए। सेवा भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि सेवा हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और आत्मा ऊपर उठने लगती है। तीसरा सिद्धांत है ध्यान और साधना। 10वें द्वार तक पहुंचने के लिए ध्यान और साधना अत्यंत आवश्यक हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे बाहरी चीजों से हटकर भीतरी संसार में प्रवेश करने लगती है। ध्यान के दौरान हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है, क्योंकि मन ही वह सबसे बड़ी बाधा है
जो हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने से रोकता है। मन हमेशा इधर उधर भटकता है और हमें स्थिर नहीं होने देता। लेकिन जब हम निरंतर ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे यह भटकना कम होने लगता है और मन स्थिर होकर हमारी आत्मा को ऊपर उठने में सहायता करने लगता है। चौथा सिद्धांत है संतोष और धैर्य। आध्यात्मिक यात्रा कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक दिन में या कुछ महीनों में पूरी कर सकें। यह एक लंबी और गहरी यात्रा है जिसमें धैर्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार साधक को ऐसा लगता है कि वह बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन उसे कोई अनुभूति नहीं हो रही। यह सामान्य बात है। संत महात्मा हमें बताते हैं कि जब तक सही समय नहीं आता तब तक अनुभूति नहीं होती। इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। पांचवा सिद्धांत है गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं तब हमारी आत्मा हल्की हो जाती है और हमें अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ भी प्रयास न करें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने प्रयासों को गुरु महाराज के चरणों में रख दें और उनकी कृपा पर भरोसा करें। जब यह भरोसा पूरी तरह से मजबूत हो जाता है तब साधक के लिए 10वें द्वार की यात्रा आसान होने लगती है। यह 5 सिद्धांत किसी भी साधक के लिए सबसे आवश्यक हैं। यदि हम इनका पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना ऊंचाई पर पहुंचने लगती है और एक दिन वह समय आता है जब हमारे भीतर का 10वां द्वार खुलने लगता है। 10वें द्वार की अनुभूति कैसे होती है? संगत जी, अब सवाल यह उठता है कि जब किसी साधक को 10वें द्वार की अनुभूति होती है तो वह अनुभव कैसा होता है? क्या यह कोई बाहरी घटना होती है या यह पूरी तरह से आंतरिक अनुभूति होती है? क्या इसका संबंध केवल ध्यान और साधना से है या यह किसी विशेष अवस्था के जुड़ा होता है? यह वे प्रश्न हैं जो हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। संत महात्मा बताते हैं कि जब कोई साधक अपनी साधना में गहराई से जुड़ जाता है और लगातार सुमिरन, भजन, सेवा और ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन शुरू होने लगता है। पहले तो यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है जिसे साधक तुरंत महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी भक्ति और गुरु कृपा के माध्यम से इस मार्ग पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसे अपने भीतर कुछ विशेष बदलाव महसूस होने लगते हैं। सबसे पहले साधक को अपने भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। यह कोई साधारण शांति नहीं होती बल्कि यह एक गहरी, स्थायी और अविनाशी शांति होती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह शांति किसी भी प्रकार की बाहरी खुशी या सुख से अलग होती है। यह कोई ऐसी खुशी नहीं होती जो किसी भौतिक वस्तु को पाने से मिलती है, बल्कि यह एक दिव्य आनंद होता है जो आत्मा को भीतर से भर देता है। फिर धीरे धीरे साधक का ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया की ओर जाने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस भौतिक संसार में होते हुए भी इससे अलग है। वह देखता है, सुनता है, बोलता है, लेकिन भीतर से वह पूर्ण रूप से स्थिर और शुद्ध होता जाता है। यह वह अवस्था होती है जब साधक को समझ में आने लगता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है बल्कि वह आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ने के लिए इस संसार में आई है। इसके बाद साधक को एक विशेष प्रकार की ध्वनि का अनुभव होता है जिसे अनाम या ध्वनि नाद कहा जाता है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती बल्कि यह आत्मा के भीतर से आती है। यह वही अनाहत नाद होता है जिसे संत महात्मा शब्द कहते हैं। जब साधक ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे यह दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि किसी साधारण ध्वनि की तरह नहीं होती बल्कि यह आत्मा को ऊपर खींचने का कार्य करती है। यह वही शब्द है जिसे गुरु महाराज हमें सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। यह शब्द आत्मा को उसकी असली स्थिति में पहुंचाने में मदद करता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अनुभूति होती है जिसे प्रकाश दर्शन कहा जाता है।
जब साधक गहरे ध्यान में होता है तो उसे एक दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। यह प्रकाश किसी भी बाहरी रोशनी से बहुत अधिक तेज और चमकदार होता है, लेकिन यह आंखों को जलाने वाला नहीं होता। यह एक सुखद और शांतिपूर्ण प्रकाश होता है जो आत्मा को एक नई दिशा में ले जाता है। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा को समझ में आता है कि वह अब परमात्मा के करीब पहुंच रही है। साधक को यह भी अनुभव होता है कि उसका मन अब उतना चंचल नहीं रहा जितना पहले था। पहले जहां उसका मन हर समय भटकता रहता था, अब वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। साधक को किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। वह न तो भविष्य की चिंता करता है और न ही अतीत में उलझा रहता है। वह केवल वर्तमान में जीने लगता है और अपने हर पल को परमात्मा की भक्ति में समर्पित कर देता है। यही वह अवस्था होती है जब 10वां द्वार साधक के लिए धीरे धीरे खुलने लगता है। एक और महत्वपूर्ण अनुभव यह होता है कि साधक के भीतर से सभी प्रकार का भय समाप्त होने लगता है। पहले जहां उसे मृत्यु का भय सताता था, अब उसे यह समझ में आने लगता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। वह देखता है कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे एक दिन छोड़कर आगे बढ़ जाना है। यह समझते ही साधक के भीतर एक अद्भुत साहस आ जाता है। वह निडर हो जाता है और अपने जीवन को पूरी तरह गुरु महाराज की भक्ति में समर्पित कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुभव केवल कुछ ही साधकों को नहीं होता, बल्कि हर उस व्यक्ति को हो सकता है जो सच्चे मन से इस मार्ग पर चलता है। यह किसी एक जाति, धर्म, उम्र, लिंग या देश तक सीमित नहीं है। यह पूरी मानवता के लिए है। गुरु महाराज हमेशा हमें समझाते हैं कि परमात्मा ने यह द्वार सभी आत्माओं के लिए खोला है, बस हमें अपनी दिशा सही करनी होती है। 10वें द्वार की अनुभूति होने के बाद साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह न तो दुख में दुखी होता है और न ही सुख में अधिक प्रसन्न होता है। वह संतुलित हो जाता है और उसके भीतर एक स्थायी आनंद का प्रवाह बना रहता है। वह अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, संसार में रहता है, लेकिन उसके भीतर कोई भी अशांति नहीं रहती। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाता है। यह है 10वें द्वार की अनुभूति। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। 10वें द्वार के खुलने के बाद जीवन में क्या बदलाव आते हैं? साधक जब लगातार अभ्यास करता है, ध्यान और सुमिरन में गहराई तक जाता है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना में बदलाव आने लगते हैं। जब 10वां द्वार खुल जाता है तो यह केवल एक साधारण आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता, बल्कि यह एक गहरे आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। यह परिवर्तन साधक के विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोण और यहाँ तक कि उसके दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह बदलाव स्थायी होते हैं और साधक को एक नई दिशा में ले जाते हैं। मानसिक शांति और स्थिरता। जब साधक को 10वें द्वार की अनुभूति हो जाती है तो उसके जीवन में मानसिक शांति आ जाती है। पहले जहां मन हर समय इधर-उधर भटकता रहता था, अब वह स्थिर हो जाता है। छोटी छोटी बातें जो पहले उसे परेशान करती थीं, अब उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बना रहता है। यह शांति केवल बाहर से नहीं होती, बल्कि भीतर से आती है। साधारण मनुष्य का मन हमेशा द्वंद्व में फंसा रहता है। कभी वह खुशी में उछल पड़ता है, तो कभी दुख में पूरी तरह डूब जाता है। लेकिन 10वें द्वार के खुलने के बाद यह उतार चढ़ाव समाप्त हो जाता है। अब साधक हर परिस्थिति में समान रहता है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रशंसा और आलोचना, इनमें से कोई भी चीज उसे विचलित नहीं कर सकती। आत्मज्ञान और अहंकार का नाश। 10वें द्वार के खुलने के बाद साधक को यह समझ में आने लगता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि वह एक शुद्ध आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। यह समझ आते ही उसके भीतर से अहंकार समाप्त होने लगता है। पहले जहां वह अपने शरीर,
धन, बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा को लेकर अहंकार करता था, अब उसे इन सब का कोई मूल नहीं दिखता। वह समझ जाता है कि यह सब नश्वर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। अहंकार के नाश होते ही साधक विनम्र हो जाता है। वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता, बल्कि सबको समान दृष्टि से देखता है। अब वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि सबकी भलाई में आनंद अनुभव करता है। यह विनम्रता केवल बाहरी दिखावा नहीं होती, बल्कि यह उसके हृदय से निकलती है। वह हर जीव में परमात्मा का अंश देखता है और सबके प्रेमपूर्वक व्यवहार करता है। प्रेम और करुणा का विकास। जब साधक को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके हृदय में प्रेम और करुणा का विस्तार होने लगता है। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति, परिवार या समाज तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समस्त सृष्टि के प्रति होता है। वह हर जीव के प्रेमपूर्वक व्यवहार करता है और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। पहले जहां वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था, अब वह सबके कल्याण के बारे में सोचने लगता है। वह किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता, बल्कि जो भी उसके पास आता है, उसे प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखता है। वह किसी को दुखी देखकर खुद भी व्यथित हो जाता है और अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सहायता करता है। भय का अंत और आत्मविश्वास की वृद्धि। साधारण मनुष्य के मन में हमेशा कोई न कोई भय बना रहता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, बीमारी का भय, मृत्यु का भय। लेकिन 10वें द्वार के खुलने के बाद यह सारे भय समाप्त हो जाते हैं। साधक को यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर बदलता है। वह अब मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि इसे एक साधारण प्रक्रिया की तरह देखता है। इस समझ के ही उसमें आत्मविश्वास आ जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, बल्कि हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें उसे विचलित कर देती थीं, अब वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत बना रहता है। यह आत्मविश्वास उसकी आध्यात्मिक अनुभूति का परिणाम होता है। सेवा की भावना। जब साधक को 10वें द्वार की अनुभूति हो जाती है, तो उसके भीतर सेवा की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अब वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए जीता है। यह सेवा केवल शारीरिक रूप से सहायता करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है। वह हर किसी को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। वह अपने अनुभवों को दूसरों के साझा करता है, ताकि वे भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उसे अब यह समझ में आ जाता है कि सच्चा आनंद केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। वह बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है और इस सेवा में ही अपनी खुशी ढूंढता है। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना। 10वें द्वार के खुलने के बाद साधक का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह संसार में रहता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन अब वह संसार से जुड़ा नहीं रहता। पहले जहां वह सांसारिक चीजों में उलझा रहता था, अब वह उनमें लिप्त नहीं होता। वह जानता है कि यह दुनिया एक नाटक की तरह है और हम सब इसमें केवल पात्र हैं। इसलिए वह हर परिस्थिति को एक दर्शक की तरह देखता है। कोई उसकी निंदा करे या प्रशंसा, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, परमात्मा से जुड़ने पर। अब उसका मन बाहरी चीजों में आनंद नहीं ढूंढता, बल्कि उसे अपने भीतर ही परमानंद प्राप्त होता है। गुरु के प्रति अनंत श्रद्धा। इस पूरी यात्रा में गुरु की कृपा ही साधक को आगे बढ़ाती है। 10वें द्वार के खुलने के बाद उसे यह पूरी तरह समझ में आ जाता है कि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब वह गुरु के प्रति अनंत श्रद्धा से भर जाता है। पहले जहां वह केवल बाहरी रूप से गुरु की भक्ति करता था, अब उसकी भक्ति पूर्ण समर्पण में बदल जाती है। अब वह गुरु के हर वचन को सत्य मानता है और बिना किसी प्रश्न के उसे अपनाता है। वह जान जाता है कि गुरु ही उसे इस संसार से मुक्त कर सकते हैं और उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
अब उसका एकमात्र उद्देश्य गुरु के बताए मार्ग पर चलना और पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित हो जाना होता है। 10वें द्वार के खुलने के बाद साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह न तो संसार के सुखों में उलझता है और न ही दुखों से घबराता है। उसके मन में केवल परमात्मा का प्रेम बना रहता है। उसका हर कार्य, हर विचार और हर भाव केवल प्रभु की भक्ति और सेवा में लग जाता है। यह वही अवस्था है जिसे संत महात्मा जीती जी मुक्ति कहते हैं। तो संगत जी, यह 10वें द्वार की अनुभूति का परिणाम है। जो भी इस मार्ग पर ईमानदारी से चलता है, उसे एक दिन यह अनुभव अवश्य होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में अपना आशीर्वाद जरूर दें और बिना राधा स्वामी लिखे ना जाएं जी।